नमस्कार, मैं हूं प्रशांत कुमार और आप देख रहे हैं पूर्वैया सुपरफास्ट। अगले आधे घंटे में हम आपको दिखाएंगे अभी तक की तमाम 50 बड़ी खबरें। बने रहिए हमारे साथ। शुरू करते हैं पूर्वैया सुपरफास्ट। दिल्ली से सटे फरीदाबाद में बल्लभगढ़ के सुनपेड़ गांव में मंगलवार को दलित परिवार के 4 लोगों को जिंदा जलाए जाने की घटना के चलते इलाके में तनाव फैल गया है। वहीं इसे लेकर सियासी हंगामा होने के भी आसार हैं। फरीदाबाद के बल्लभगढ़ स्थित सुनपेड़ गांव में एक दलित परिवार को जिंदा जलाने के मामले में पुलिस ने 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इसके साथ ही लापरवाही बरतने के आरोप में 7 पुलिस वालों को सस्पेंड कर दिया गया है। दलित परिवार की सुरक्षा में 7 पुलिसकर्मियों को तैनात किया गया था। वहीं कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी पीड़ित परिवार से मिलने के लिए गांव पहुंचे और लोगों से बातचीत की। हरियाणा के फरीदाबाद में दलितों के साथ हुई दबंगई पर लालू यादव ने कड़ी निंदा करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। लालू यादव ने कहा कि राज्य की मनोहर लाल खट्टर की सरकार दलित विरोधी है। खट्टर की सरकार, आरएसएस की सरकार वहाँ पर दलितों को यहाँ कानून व्यवस्था की बात करता, जंगल राज की बात करता, किरासन तेल दे के जला दिया दलितों को। कार्रवाई करो। कार्रवाई क्या करेगा? ये सब दलित विरोधी है। ये सब खट्टर। आई स्ट्रांगली कंडेम जो इंसिडेंट हुआ है। बीजेपी नेता और पूर्व उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी ने फरीदाबाद की घटना पर दुख जताया और कहा कि लालू जी के शासनकाल में राज्य में कई नरसंहार हुए और उनके आरोपी नीतीश सरकार में बरी हुई। इसलिए इन दोनों नेताओं को ऐसी घटनाओं पर बोलने का हक नहीं है। वो निंदनीय है और वहाँ की सरकार वैसे लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई कर रही है। परंतु मैं लालू यादव को याद कराना चाहता हूँ कि उनके मियाँ बीवी के 15 साल के राज में बिहार में सैकड़ों दलितों को सामूहिक नरसंहार में मार दिया गया। लक्ष्मणपुर बाथे का नरसंहार हुआ था अरवल जिले में, जहां 58 दलित एक बार में मार दिए गए थे। तो हिंदुस्तान के अंदर लक्ष्मणपुर बाथे से बड़ा कोई दलितों का नरसंहार नहीं हुआ था और ये लालू के राज में हुआ, जिसमें 58 दलित मारे गए थे। उधर दाल की बढ़ती कीमतों पर बिहार में जबरदस्त तरीके से सियासत हो रही है। इस मुद्दे पर केंद्रीय मंत्री राजीव प्रताप रूडी ने कहा कि केंद्र और राज्य सरकार मिलकर काम करें तो कीमतों को नियंत्रित किया जा सकता है। कीमतों पर नियंत्रण तभी हो सकता है जब केंद्र की सरकार और राज्य सरकार एक साथ चले। अगर नीतीश कुमार की तरह झगड़ेलू सरकार बनी रही तो जो आज दाल की कीमतें हैं नीतीश कुमार और बढ़ाएंगे और वोट की राजनीति करेंगे। वहीं इस मुद्दे पर लालू यादव ने कहा कि एनडीए की सरकार में सिर्फ दाल ही नहीं बल्कि सभी चीजों की कीमतें बढ़ गई हैं। दाल का प्रदेश में सब चीज न हो गया। दाल के साथ साथ प्याज, लहसुन, मसाला। बाजार में देखते हो कोई परचेजर है, कैपेसिटी नहीं है। जन अधिकार पार्टी के अध्यक्ष पप्पू यादव ने दाल की बढ़ी कीमतों पर कहा कि गरीब के थाली में कभी दाल नहीं होता, फिर चाहे दाल की कीमत न बढ़ी हो या अब बढ़ गई। तो दाल भात के बारे में गरीब को कोई हसरत, कम हो जाए या ज्यादा हो जाए, गरीब के थाली में कभी भी दाल नहीं रहना है। कम हो जाए तब भी, ज्यादा हो जाए तब भी। ये जितने लुटेरे हैं इन्हीं लुटेरों से पूछो से कि इनके थाली में क्या क्या घट गया। वहीं हम संयोजक और एनडीए घटक दल में शामिल जीतन राम मांझी ने पत्रकारों के सवाल पर कहा कि बिहार में दाल एनडीए की गली है, गल रही है और गलेगी। विरोधियों को जनता समझ गई है। दाल एनडीए की गली है, गल रही है और गलेगी। रही बात विरोधियों के पास, महागठबंधन के पास कोई मुद्दा नहीं है। कभी कुछ कभी कुछ कभी कुछ सेंटिमेंट पैदा करके वो बिहार के जनता को भ्रम में डालना चाहते हैं, जो बिहार की जनता समझ गई है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता गुलाम नबी आजाद ने केंद्र सरकार को हर मोर्चे पर फेल बताया है। उन्होंने कहा कि विदेश नीति हो या विकास का मुद्दा या फिर महंगाई पर काबू पाने की बात, सरकार हर मोर्चे पर विफल है। भारतीय जनता पार्टी ने और माननीय प्रधानमंत्री ने
2-3 विषयों पर इलेक्शन जीता था, 3-4 इश्यूओं पर जीता था इलेक्शन। एक विषय तो ये था कि पाकिस्तान के सामने यूपीए कमज़ोर पड़ती है और जम्मू कश्मीर में वो आतंकवाद करती है। और जब से यूपीए आई तब से जितने आतंकवादी हमले और जितने सीज़ फायर वायलेशन जम्मू कश्मीर में 1-1.25 साल में हुए हैं, इतने कभी भी किसी गवर्नमेंट में 67 साल से इतने छोटे समय में नहीं हुए जितने बीजेपी के शासन में पिछले 1 साल से हुए। बीजेपी नेता प्रेम कुमार ने एक बार फिर खुद को मुख्यमंत्री का दावेदार बताया है। उन्होंने कहा कि वैसे तो बीजेपी में सीएम संसदीय दल तय करता है, लेकिन वो भी अपने को इस दौर से अलग नहीं मानते। निश्चित तौर पर हमारा अपना जो मानना है, भारतीय जनता पार्टी में हमारी पार्टी फैसला करती है, पार्टी का संसदीय बोर्ड फैसला करता है। दावा करना तो लोकतंत्र का ही तरीका है। लोकतंत्र में विधायक बनना, सांसद बनना, मंत्री बनना, मुख्यमंत्री बनना, समान बातें जाकर के हैं। लेकिन संसदीय बोर्ड पार्टी का हमारा जो है फैसला लेगा, उस पर प्रेम कुमार चलने वाला आदमी है। हमारा अपना कोई इच्छा नहीं है, जो पार्टी निर्णय लेगी हम पार्टी के निर्णय का स्वागत करेंगे। आपको मन नहीं है मुख्यमंत्री बनने का? किसको मन नहीं रहता है? लालू यादव ने चुनाव परिणाम से पहले ही अपनी जीत का दावा किया है और बीजेपी को निशाने पर लिया। कलाश लगाने से क्या होगा? क्या बरसा जब कृषि सुखाने। अब गरज बरस के सारा उपाय तो लगा लिया। बिहारियों को मैं प्रणाम करता हूँ। आपने जो बिहार का नाम ऊंचा किया है कम्युनल फोर्सेस को के खिलाफ गठबंधन होकर के, बिहारियों की पूजा होगी देश और दुनिया भर में। बिहारी लोग का पूजा होगा। बिहार में हेमा मालिनी की कैंपेनिंग पर लालू यादव ने चुटकी ली है। हमको क्या जरूरत है? हेमा मालिनी जी है, आई है। अब हेमा मालिनी जी कोई लोग पकड़ के लाया है, उसका भी तो अवस्था, उसका भी तो उम्र गिर रहा है, ऐसा घुमा रहा है। बीजेपी नेता और सीनियर स्टार हेमा मालिनी ने कहा कि उनकी चुनावी प्रचार से बिहार में बीजेपी को फायदा मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो उन्हें नहीं पता, लेकिन उनके चाहने वाले बिहार में काफी हैं। मैं ये नहीं कह रही कि मेरी वजह से कुछ ये होने वाला है। वैसे लोग जानते हैं, जो लोग चाहते हैं विकास हो, जो नहीं हो रहा है इसकी वजह से बदलाव आएगी जरूर। और मेरे भी काफ़ी फैंस यहाँ पे हैं, मुझे चाहने वाले बहुत हैं। मैं अपनी तरफ से जो कहना मैं कह रही हूँ। अभी लालू जी जो कह रहे हैं उनको कहने दीजिए, लेकिन विकास की बहुत ज़रूरत है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने पटना के दीघा में चुनावी रैली को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने लालू और नीतीश को एजेंडा विहीन बताया। मगर नीतीश बाबू भी आजकल सपना बहुत देखने लगे। अभी अभी पटना से बहुत फोन करा रहे हैं कि प्रथम और द्वितीय चरण में उनके गठबंधन का लीड है। बहुत फोन करा रहे हैं। और एक दूसरा स्वप्न आया हमको कि मोदी जी अब सभा करने के लिए नहीं आएंगे। अब देखिए, उनको सपने में भी मोदी जी दिखाई पड़ते हैं। अमित शाह ने यह भी कहा कि पीएम मोदी की लोकप्रियता से दोनों घबरा गए हैं। उन्होंने जनता से बिहार के विकास के लिए एनडीए के पक्ष में वोट करने की अपील की। नीतीश बाबू अगर जागते हैं तो सुन लीजिए, नरेंद्र मोदी के इस बार इस बिहार की जनता को प्रणाम करने के लिए आने वाले हैं। इस बार इस तरह के गप फैलाने से आप बच नहीं सकते, आपका जाना तय है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने लालू नीतीश पर निशाना साधते हुए कहा कि पीएम मोदी ने इन दोनों की नींद उड़ा दी है। किसकी पार्टी के नेता है बताइए? आप लालू और नीतीश जी का भाषण देखिए।
मेरे से ज्यादा वो मोदी 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 करते हैं। पूरा भाषण देखिए, मोदी जी मोदी जी मोदी जी मोदी जी। इनको मोदी का फोबिया हो गया है। कोई पानी देता है तो भी मोदी दिखाई पड़ता है, खाना देता है तो भी दिखाई पड़ता है, और नींद में स्वप्न भी मोदी का ही आता है। वहीं अमित शाह ने बिहार में हो रहे पैकेज पॉलिटिक्स पर भी बोला। 1,25,000 करोड़ का पैकेज है और 40,000 करोड़ रुपया अतिरिक्त योजनाओं के लिए। 1,65,000 करोड़ रुपया 3 साल के बिहार के बजट जितना होता है। और नीतीश बाबू और लालू जी का रिएक्शन क्या है? क्या रिएक्शन है? धन्यवाद करने की जगह वो कहते हैं हमें ये पैकेज नहीं चाहिए। बिहार अपने पैर पर खड़ा हो जाएगा, बिहार को किसी की मदद नहीं चाहिए। नीतीश कुमार, किस मुकाबले में हो तुम? आप ये समझते हो कि ये पैकेज नीतीश कुमार एंड कंपनी के लिए है? ये पैकेज लालू नीतीश के लिए नहीं है, बिहार के युवाओं के लिए पैकेज है, बिहार के किसान के लिए पैकेज है। बिहार विधानसभा चुनाव में अभी 3 चरण बाकी हैं, लिहाजा तीनों चरणों के लिए सभी पार्टियों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। आज मुख्यमंत्री नीतीश कुमार कई सभाएं की हैं, वहीं आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव इस्लामपुर, नूरसराय, बिहार शरीफ, अस्थावा, हरनौत, मोकामा और फुलवारी शरीफ में चुनावी सभाएं। किशनगंज में एक ट्रक को पुलिस ने अपने कब्जे में लिया। ट्रक पर करीब 1 दर्जन से ज्यादा साइकिल रखा गया था। साइकिलों में AIMIM के पोस्टर और बैनर मिले हैं। इस मामले में ट्रक चालक समेत 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। सूचना को देखकर हो रहा है कि कौन सी साइकिल है, किस पार्टी की साइकिल है। तो यहाँ पे देखा जा रहा है कि जो है MIM का पोस्टर लगा हुआ है और उनके साइकिल में। तो आगे की क्या कार्रवाई? परमिशन लिया गया था? नहीं, अभी इसका परमिशन अभी इनसे मांगा जाएगा, इनको परमिशन है कि नहीं है साइकिल का। अभी जो है तो हम लोग के स्तर से जो है कि इसमें साइकिल का रैली का परमिशन रहता है, जैसे पटना से रहता है, जिला लेवल से रहता है। जिला लेवल से परमिशन नहीं दिया गया। अभी क्या मामला था? अभी क्या सर मैंने अभी थाना में रख के जाएगा। आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव ने देश और प्रदेश के लोगों को शारदीय नवरात्र की शुभकामनाएं दी हैं। उन्होंने इस मौके पर कहा कि वे मां दुर्गा से सुख, शांति और समृद्धि की दुआएं मांगी। बिहार वासियों को, सभी लोगों को हमारे तरफ से, पार्टी के परिवार की तरफ से सबको शुभकामनाएं। माँ देवी सभी का कल्याण करें, सद्भावना के साथ दशहरा लोग मनाएं और गला में गला मिले और असुरों पर विजय होगा। जो असुर है आज के आज राजनीति के ज़माना में जो असुर है वो असुर लोग पराजित हो रहे हैं। पटना सिटी के दीदारगंज इलाके में ओवरब्रिज के पास 2 वाहनों की टक्कर हो गई। ट्रक और ट्रैक्टर की भिड़ंत के बाद ट्रक एक मकान पर जा गिरा। गनीमत ये रही कि इस मामले में किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ, सिर्फ मकान क्षतिग्रस्त हो गया। हादसे के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। पटना में राजेंद्र पुल के पास एक मोबाइल टावर पर मंगलवार की रात एक युवक चढ़ गया। देर रात तक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा। एनडीआरएफ की टीम की मदद के बाद युवक को नीचे उतारा गया। हालांकि यह साफ नहीं हो पाया कि युवक टावर पर क्यों चढ़ा था। जहानाबाद के बभना गांव के पास दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। कार और मैजिक वाहन की टक्कर में एक बच्चे की मौत हो गई, जबकि हादसे में मैजिक पर सवार 4 लोग जख्मी हो गए। घायलों को इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया। जहानाबाद अरवल मार्ग पर हुए इस हादसे के बाद गांव में मातम का माहौल है। जमशेदपुर पुलिस ने एक साइबर अपराधी को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार युवक का नाम जेम्स बेनेट बताया जा रहा है और वो नाइजीरिया का रहने वाला है। बिष्णुपुर थाने के मनोज कुमार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई थी कि हर्बल प्रोडक्ट के नाम पर उनसे 12 लाख रुपए ठग लिए गए। पुलिस ने आरोपी जेम्स बेनेट को मुंबई से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार अभियुक्त के पास से मोबाइल फोन, विजिटिंग कार्ड और पासपोर्ट की फोटोकॉपी बरामद हुआ है।
झारखंड को सौर ऊर्जा के क्षेत्र में विशेष मुकाम को पहुंचाने को लेकर केंद्र और राज्य सरकार गंभीर हो गई है, लेकिन पाकुड़ के पाकुड़िया प्रखंड के 12 गांव में अभी तक बिजली नहीं पहुंची है, जिसके कारण यहां रहने वाले लोग काफी परेशान हैं। हालांकि इलाके में बिजली के खंभे भी लगाए गए हैं, ट्रांसफार्मर भी लगाया गया, लेकिन बिना विद्युत आपूर्ति के बावजूद ग्रामीणों ने बिजली का बिल भी चुकाया। इसके बावजूद यहां अभी तक बिजली नहीं पहुंची है। हालांकि ग्रामीणों ने बिजली के लिए अधिकारियों के पास कई बार गुहार भी लगाई, लेकिन सिर्फ आश्वासनों की घुट्टी में मामला अभी भी जस का तस पड़ा हुआ है। लातेहार के अंबाकोठी में यज्ञ के दौरान आग लग गई। आग लगने के बाद रामचरितमानस नवः पारायण महायज्ञ का सब कुछ खाक में तब्दील हो गया। बताया जा रहा है कि किसी बच्चे ने यज्ञ स्थल के पास आतिशबाजी कर दी, जिसकी चिंगारी से आग लग गई। घंटों मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। फारबिसगंज में एसएसबी की टीम ने 4,98,000 रुपए के जाली नोट के साथ एक शख्स को गिरफ्तार किया है। गिरफ्त में आए युवक का नाम मैनुल है और वो पश्चिम बंगाल के मालदा का रहने वाला है। मैनुल के मुताबिक मालदा के सुनील ने उसे फारबिसगंज के चकरदहा में कादिर नाम के शख्स को देने के लिए कहा था। इसके एवज में उसे 5,000 रुपए मिलने थे। खूंटी के पुलिस लाइन में पुलिस संस्मरण दिवस का आयोजन किया गया। इस आयोजन का मकसद पिछले 1 वर्ष में अपनी ड्यूटी के दौरान शहीद होने वाले झारखंड पुलिस के जवानों और अधिकारियों को श्रद्धांजलि देना था। इस समारोह में जिले के एसपी, एसएसपी, एसडीपीओ समेत सभी छोटे बड़े पुलिस अधिकारी शामिल हुए। समारोह के बाद एसपी ने पुलिस लाइन में बनाए गए नए मेस का भी निरीक्षण किया, साथ ही नए पुलिस लाइन के निर्माण कार्य की प्रगति की जानकारी भी ली। गुमला के पुलिस लाइन में भी पुलिस संस्मरण दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस समारोह में जिले के एसपी सहित कई बड़े और छोटे अधिकारियों ने शिरकत की। पुलिस बल के जवानों को श्रद्धांजलि दी गई, साथ ही शहीदों के परिजनों से उनके समस्याओं के बारे में जानकारी भी ली गई। आज रांची पुलिस लाइन में शहीद सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। इस मौके पर शहीद जवानों के परिजन भी मौजूद थे। रांची डीआईजी अरुण कुमार सिंह, एसएसपी रांची सहित कई आला पुलिस अधिकारियों ने शहीद स्थल पर शहीदों को श्रद्धांजलि दी। इस दौरान शहीद परिवारों को सम्मान के साथ उनके पेंशन से जुड़ी विसंगतियों को भी दूर किया गया। शहीद दिवस के मौके पर लातेहार में एसपी ने शहीद के परिजनों को सम्मानित किया। इस मौके पर परिजनों ने सरकारी सुविधाएं नहीं मिलने की समस्या एसपी अनूप बिरथरे के सामने रखी। एसपी ने परिजनों को समस्या से निजात दिलाने का भरोसा दिलाया है। झारखंड के मुख्यमंत्री रघुवर दास ने जमशेदपुर में परिवार के साथ मां दुर्गा की पूजा अर्चना की। उन्होंने भालूबासा के शीतला मंदिर में हवन किया और 1001 कन्याओं का पूजन भी किया। इस मौके पर सीएम ने मां दुर्गा से राज्य की सुख, शांति और समृद्धि की कामना की। पटना सिटी के अगमकुआं स्थित शीतला मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। इसके अलावा पटना सिटी के दूसरे मंदिरों में भी भक्तों का जबरदस्त सैलाब देखा जा रहा है। शारदीय नवरात्र को लेकर भक्तों में जबरदस्त उत्साह है। शारदीय नवरात्र की धूम हर ओर देखने को मिल रही है। बेऊर जेल अधीक्षक ने जेल परिसर में डांडिया का आयोजन किया, जिसमें कैदियों ने जबरदस्त तरीके से डांडिया का लुत्फ उठाया। इस मौके पर जेल अधीक्षक ने सभी कैदियों से हिंसा का रास्ता छोड़ अहिंसा के मार्ग पर चलने की गुजारिश की। पटना सिटी के मालसलामी में कई पूजा स्थलों पर मां शक्ति की कथाओं पर आधारित चलती फिरती प्रतिमा स्थापित की गई है, जहां मां के चमत्कारों और अहंकारों पर प्रहार की झलकियां दिखाई गई हैं। माधव मिल्स के पास कांच की प्रतिमा स्थापित की गई है। वहीं नुरुद्दीनगंज इलाके में मां की शक्ति का प्रदर्शन, भगवान गणेश की झलकियां, भक्त प्रहलाद की कथा और नरसिंह भगवान के शक्ति प्रदर्शन की झलकियां दिखाई गई हैं। साथ ही 5 बाघों की सवारी करने वाली मां शेरावाली, मां वैष्णो की शक्ति और भक्ति को भी दर्शाया गया। आरा में मां अरण्या देवी की दर्शन को भक्तों का तांता लगा हुआ है। पूरे देश भर से यहां लोग आते हैं। कहा जाता है कि यहां मत्था टेकने वाले हर भक्तों की मुराद पूरी होती है। नवरात्र की अष्टमी और नवमी एक साथ होने से बिहार शरीफ के पूजा पंडालों में माता की गोद भराई के लिए महिलाओं की भारी भीड़ उमड़ी। सबसे ज्यादा भीड़ भैंसासुर काली पूजा पंडाल, रांची रोड, देवी स्थान और पुल पर बड़ी दुर्गा पंडाल में देखने को मिली, जहां
महिलाओं ने माता की गोद भराई के बाद अपने परिवार के सुख समृद्धि की कामना की। नवरात्र के मौके पर बिहार शरीफ में भगवती जागरण का आयोजन किया गया। इस मौके पर कलाकारों ने बेहतरीन प्रस्तुतियां दी। शारदीय नवरात्र को लेकर सासाराम में भी जबरदस्त उत्साह भक्तों में देखा जा रहा है। रोजा रोड, तकिया बाजार और प्रभाकर रोड में भव्य पूजा पंडाल बनाए गए हैं। इसके अलावा डेहरी ऑन सोन, नोखा और विक्रमगंज में भी एक से बढ़कर एक पंडाल बनाए गए हैं। लखीसराय में भी पूजा पंडालों में भक्तों की भीड़ देखी जा रही है। जिला मुख्यालय स्थित बड़ी देवी, छोटी देवी समेत सभी मंदिरों में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शहर में भव्य पंडाल बनाए गए हैं। देवघर के सरस कुंज में मारवाड़ी महिला समिति के सदस्यों ने अनाथ बच्चों और बुजुर्गों को कपड़ा देकर सम्मानित किया। शारदीय नवरात्र के मौके पर बच्चों से गरबा और डांडिया भी कराया गया, जिससे बच्चों के चेहरों पर मुस्कान देखी गई। जमशेदपुर में भी पूजा पंडालों की रौनक देखते ही बन रही है। भुइयाडीह में बना पंडाल भक्तों के लिए आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। बंगाल के कारीगरों की हर तरफ तारीफ हो रही है। लाइट डेकोरेशन भी लोगों को अपनी ओर आकर्षित कर रहा है।